हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेई एडवांस 2016 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। द आइसोटोप B12 हैविंग ए मास 12.014 U mu को U से रिप्रेजेंट किया जाता है, एटॉमिक मास यूनिट, अंडरगोज बीटा डीके टू C12 6। देखिए यहाँ से क्वेश्चन में दिया है ये आपका B12 जो न्यूक्लियस है ये बीटा माइनस डीके करता है और कार्बन में ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है 6। तो बीटा माइनस डी के आप लोग पढ़े होंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग 0 एज्यूम करते हैं और चार्ज -1। वही एक न्यूट्रॉन ब्रेक किया इनसाइड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो एक प्रोटॉन का संख्या इंक्रीज कर गया, 5 to 6 हो गया। और साथ में एंटी न्यूट्रिनो निकलता है और प्लस कुछ एनर्जी रिलीज होता है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि C12 6 हैज एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ न्यूक्लियस C12 6 स्टार एट 4.041 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एबव इट्स ग्राउंड स्टेट। देखिए इस ग्राउंड स्टेट में कार्बन का जो एनर्जी है उससे 4.041 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा एनर्जी लेके ये कार्बन बन रहा है, कार्बन का फॉर्मेशन हो रहा है। कभी कभी अल्फा बीटा डीके में क्या होता है कि जो एनर्जी रिलीज होता है मास डिफेक्ट से जो कैलकुलेट करते हैं उसका एक पार्ट न्यूक्लियस खुद एब्जॉर्ब कर लेता है और न्यूक्लियस के इनसाइड का एक न्यूक्लियन, आइदर ए प्रोटॉन और ए न्यूट्रॉन, एनर्जी एब्जॉर्ब करके और हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। इसको हम लोग कहते हैं कि न्यूक्लियस अपने एक्साइटेड स्टेट में चला गया। जैसे एटम में आप लोग पढ़े होंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन को कहीं भी बाहर से एनर्जी मिल गया, इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में चला गया तो एटम को कहते हैं हम लोग कि एटम कहाँ चला गया, अपने एक्साइटेड स्टेट में। उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर भी ऐसा ही घटना होता है और उस केस में जो न्यूक्लियस बनता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस इन एक्साइटेड स्टेट। तो ये C12 बोल रहा है कि एक्साइटेड स्टेट में फॉर्मेशन हुआ है C12 6 का, और कितना ज्यादा है तो ग्राउंड स्टेट से 4.041 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा है इसका एनर्जी। अब देखिए आगे क्या लिख रहा है, बोरन 12 5 डिकेज टू C12 6 स्टार, मतलब एक्साइटेड स्टेट में ही न्यूक्लियस गया है। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल इन यूनिट्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज। अब पूछ रहा है कि इस बीटा पार्टिकल, इस इलेक्ट्रॉन को बीटा पार्टिकल कहते हैं हम लोग, इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकता है। तो सबसे पहले इस न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए हम लोग क्यू वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, मतलब कितना एनर्जी रिलीज आए कि रिलीज होगा। तो क्यू वैल्यू इक्वल्स, देखिए हम मास डिफेक्ट निकालते हैं हम लोग, तो मास डिफेक्ट 12.014 है बोरॉन का मास, और यहाँ से फॉर्मेशन हो रहा है कार्बन का। इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर देंगे हम लोग, तो कार्बन का एग्जैक्टली 12 होता है मास, एटॉमिक मास। तो डिफरेंस कितना आ गया, डेल्टा M इंटू C², ये जो मास डिफेक्ट से एनर्जी रिलीज होता है। तो देखिए अगर 1, ये डेटा दिया हुआ है, 1 AMU का अगर मास डिफेक्ट होगा 1U, तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगा। C² तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पुट करेंगे वैल्यू तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C² और C² कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास डेल्टा M का वैल्यू कितना है, सो देखिए तो 12.014 -12, यही मास डिफेक्ट हुआ। इसका मास दिया हुआ है, इसका मास हम लोग जानते हैं 12 होता है, तो ये हो गया मास डिफेक्ट और इनटू C²। तो अब C² हम लोग ना लिख के, जब 1 AMU के मास डिफेक्ट के लिए इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो 12.014 -12 AMU के मास डिफेक्ट से इनटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी रिलीज होगा। अब इसको सॉल्व अगर करें तो क्यू वैल्यू का आ जाएगा आपका 0.014 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इधर हम लोग 9315 में मल्टीप्लाई करना है 14 से, 26 1 आया और 2 इधर से आया था, ऐड कर दिए 6, 12 2 आया, 1 बचा, 37, 9 इंटू 4 36 और 1 यहाँ से ऐड कर दिए 37, और ये आ गया आपका 5139। अब इसको अगर ऐड करें तो ये हो जाएगा 014
0 और टोटल अगर पॉइंट देखें तो देखिए 3 डिजिट इधर और 1 डिजिट इधर, 4 डिजिट, 1 2 3 4। ये टोटल एनर्जी जो रिलीज हुआ आपका, ये हम लोग इसको रफ कैलकुलेशन किए हम लोग, तो इस टोटल एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं 13.041 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए टोटल एनर्जी इतना रिलीज हुआ है, इसमें से कार्बन का जो न्यूक्लियॉन है वो कितना एब्जॉर्ब कर लिया, 4.041 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब कर लिया। तो बचा कितना काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म के लिए, काइनेटिक एनर्जी किसके किसके पास होगा, एक बीटा पार्टिकल के पास होगा और एक एंटी न्यूट्रिनो के पास होगा, और यही दोनों एक दूसरे के मोमेंटम को भी बैलेंस करता है। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो इक्वल्स 13.041 में से जितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया है न्यूक्लियस, डाउटर न्यूक्लियस, कार्बन का न्यूक्लियस, इसको घटा दीजिए। तो 13.041 में से 4.041 अगर घटाएंगे तो यह आ जाएगा आपका 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल इन यूनिट्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैक्सिमम कितना हो सकता है बाई चांस किसी केस में एंटी न्यूट्रिनो का एनर्जी 0 हो जाए और काइनेटिक एनर्जी का बीटा पार्टिकल का एनर्जी टोटल का टोटल 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाए। अगर 9 ही अवेलेबल है दोनों के काइनेटिक एनर्जी के लिए तो 9 से ज़्यादा तो किसी का नहीं हो सकता है। हाँ, अगर इसमें और इसमें बटेगा तो 9 से कम हो सकता है, लेकिन 9 से ज़्यादा किसी का नहीं हो सकता है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बीटा पार्टिकल का कितना हो जाएगा, यही 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही आपका आंसर हो जाएगा। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट तो दिया ही है, तो आंसर हो गया आपका 9। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।